Hello students, today we will continue our last chapter, that is chapter number 1, matter and its composition. So at first open page number 15. Forces that keep constituents of matter together. In nature, matter exists in three forms: solid, liquid and gas. Forms of matter are also called states of matter. मैटर जो है तीन स्टेट्स में तीन तरह से पाया जाता है. क्या क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस. इसे स्टेट्स ऑफ मैटर भी बोला जाता है. टू अदर स्टेट्स ऑफ मैटर ऑल्सो एग्जिस्ट इन द नेचर: प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC. इन तीनों के अलावा भी और भी दो स्टेट ऑफ मैटर नेचर में पाए जाते हैं. कौन से हैं वो? एक है प्लाज्मा, दूसरा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. Plasma state exists at very high temperature, whereas BEC state exists at very low temperature. We will discuss only the first three states of matter here. Plasma state जो है ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में ये स्टेट बनता है, देखने को मिलता है. और BEC स्टेट जो है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर में ये स्टेट तैयार होता है. सबसे पहला यहाँ पे सॉलिड. ए सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. इट रिटेन्स इट्स शेप अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट सच एज हीट और फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, soil, sugar, a piece of wood, a brick, a stone, a pencil and a book are solid. सॉलिड जो है ये कैसे होते हैं? इनका जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, यानी कि फिक्स्ड होता है. और वॉल्यूम भी कैसा होता है? डेफिनेट होता है. ये हमेशा अपनी शेप में, जैसी शेप है उसी शेप में रहते हैं जब तक कि उस शेप को किसी तरह से एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि अगर किसी बाहरी किसी भी तरीके से अगर उस शेप को ना चेंज किया जाए, जैसे कि हीट करके या किसी तरह का फोर्स देकर, तब तक ये क्या होता है? तब तक अपना स्टेट नहीं चेंज करते. एग्जाम्पल है शुगर, सॉइल, वुड और भी बहुत सारे. नेक्स्ट है लिक्विड. लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप. Liquids take the shape of the container they are poured into. For example, water, milk, juice and oil are liquid. लिक्विड जो है इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर कोई डेफिनेट शेप नहीं होता. डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट शेप नहीं होता. लिक्विड जो है वो हम जिस भी तरह के कंटेनर में क्यों ना डालें, वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है, जैसे कि वाटर, मिल्क, जूस, ऑयल. नेक्स्ट है गैस. ए गैस हैज़ नाइदर अ डेफिनेट शेप nor a definite volume. Most gases cannot be seen with the naked eye. For example, air, oxygen, carbon dioxide, hydrogen and water vapor or steam are gas. गैस जो है इसका ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है. ज़्यादातर गैसेस ही क्या हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, ये सब क्या है? गैसेस. Now come to the next page. Interconversion of matter. Matter can change from one state to another by heating or cooling and sometimes by applying pressure. The change of matter from one state to another due to change in temperature or pressure is called interconversion of matter. Matter जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है. कब? अगर उसमें किसी तरह का हम एक्सटर्नल प्रेशर दें, उसे हीट करके, कूल करके या किसी तरह का फोर्स दिया जाए, तो मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है. ये जो चेंज है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना मैटर का, इसी को कहा जाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर. वाटर ऑन कूलिंग फॉर्म्स आइस एंड ऑन हीटिंग फॉर्म्स वाटर वेपर. Carbon dioxide gas under high pressure converts into dry ice which is a solid. वाटर जो है अगर उसको कूल किया जाए वाटर को, तो वो क्या होता है? आइस बन जाता है. और अगर उसे हीट किया जाए तो वो वाटर वेपर बन जाता है. इससे क्या समझते हैं कि अगर वाटर जो है वो लिक्विड से गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है और लिक्विड से
सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हाई प्रेशर में रखा जाए तो वो कैसा बन जाता है, ड्राई आइस के फॉर्म का बन जाता है, जो कि कैसा होता है, सॉलिड होता है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द particulate नेचर ऑफ मैटर, matter is made up of very small particles, atoms or molecules. The arrangement of particles differ in different states of matter depending on particulate nature of matter की थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और इन पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, ये जो मैटर में जितने भी पार्टिकल्स हैं इनके अंदर, इनका जो अरेंजमेंट है ये अलग अलग स्टेट में कैसा होता है, अलग अलग होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। क्या क्या होते हैं यहाँ पे, जैसे कि इंटरपार्टिकल फोर्स, इंटरपार्टिकल स्पेस, ब्राउनियन मोशन, diffusion. The force of attraction that exists between the particles of matter is called interparticle force. The interparticle force between the same type of particle is known as cohesive force. किसी भी मैटर में, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में, उन पार्टिकल्स का आपस में क्या होता है, एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे क्या कहा जाता है, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। जब क्या होता है, इस तरह का फोर्स सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच हो रहा हो, सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच जब इस तरह का फोर्स बन रहा हो तो उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। द स्पेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरपार्टिकल स्पेस। ये जो एक के बाद एक पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इसी स्पेस को हम कहते हैं इंटरपार्टिकल स्पेस। स्पेस मतलब जगह होती है उनके बीच में खाली, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरपार्टिकल स्पेस। द इरेटिक रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द मैटर, स्पेशली fluids as a result of continuous bombardment from the particles of that matter and the particles of surrounding matter is called Brownian motion. क्या होता है, जितने भी फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स यानी कि फ्लूइड्स किसे कहा जाता है, लिक्विड्स और गैसेस को फ्लूइड्स कहा जाता है। जितने भी फ्लूइड्स हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। गैसेस के बहुत स्पीड से मूव करते हैं, और लिक्विड्स के भी क्या होते हैं, कंटिन्यू जो पार्टिकल्स है वो रैंडमली इधर उधर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इससे क्या होता है, ये कंटिन्यूसली एक दूसरे से या फिर अपने साथ जो दूसरे पार्टिकल्स हैं उनके साथ क्या होते हैं, टकराते हैं। इस तरह का जो कंटिन्यू रैंडम मूवमेंट के साथ साथ इस तरह का जो टकराना है, इसे क्या कहा जाता है, ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। उसके बाद है द इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस बाय द नेचुरल मूवमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसी तरह के नेचुरल मूवमेंट से जब किसी तरह का पार्टिकल नेचुरली क्या हो, अगर फ्रीली मूव कर रहा हो, एयर में इधर उधर मूव कर रहा हो, तो उससे क्या होते हैं, वो आपस में कई बार क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जो पार्टिकल्स हैं, जो भी सब्सटेंस आसपास हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। इस तरह के इंटरमिक्सिंग को कहा जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑकर्स व्हेन टू सब्सटेंस आर केप्ट इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। डिफ्यूजन कब होता है, जब दो तरह के सब्सटेंस को आपस में एक साथ रखा जाए। द पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस मूव इनटू द इंटरपार्टिकल स्पेसेस ऑफ द अदर सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस डिफ्यूज़ हो रहा है, जेटा डिफ्यूज़ होच्छे सेटा जिस तरह के सब्सटेंस में डिफ्यूज़ हो रहा है, उस तरह के सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, उस स्पेस के बीच में जो दूसरे तरह का पार्टिकल है वो क्या करता है, चला जाता है, और इसी को कहा जाता है डिफ्यूजन। Brownian motion and diffusion are fastest in gases and reduce as we move from gas to liquid to solid. Brownian motion और diffusion क्या है, गैसेस में सबसे ज़्यादा फास्ट रहता है, और जैसे जैसे हम अगर गैस से लिक्विड में देखें तो लिक्विड में क्या होता है, ये कम होता है गैसेस से, और सॉलिड्स में बिल्कुल ही कम रहता है।
The interparticle force of attraction and the interparticle space decide the state of matter. The particles in solids are tightly packed because of the strong interparticle force of attraction. There is little interparticle space in a solid. Solids are very little compressible. ये जो किसी भी मैटर में इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरपार्टिकल स्पेस है, इन्हीं की वजह से किसी भी तरह का मैटर का शेप जो है वो बनता है। इन्हीं की वजह से किसी भी मैटर का शेप बनता है। जो सॉलिड होता है, सॉलिड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं, बिल्कुल आपस में इस तरह से टाइटली पैक्ड होते हैं, क्योंकि इनके बीच में इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ज़्यादा होता है। इनके बीच का इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और ये कैसे होते हैं? बहुत कम कंप्रेसिबल, यानी कि इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इन्हें दबाया नहीं जा सकता। इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड बिकॉज ऑफ द वीक इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द interparticle space in liquid is more than that in solids. Liquids are also very little compressible but more than solid. Liquids में क्या होता है, जो particles है ये कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो particles के बीच में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कम रहता है। इनके बीच में जो इंटरपार्टिकल स्पेस है लिक्विड्स का, ये सॉलिड से ज़्यादा होता है। लिक्विड जो है वो लिक्विड भी बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते, इनको बहुत ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में, सॉलिड सब्सटेंस के कंपैरिजन में लिक्विड सब्सटेंसेस को क्या होते हैं? ये कंप्रेसिबल होते हैं, इनको कंप्रेस किया जा सकता है। उसके बाद है इन गैसेस द पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली वीक इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द इंटरपार्टिकल स्पेस इन गैसेस इन इनरमोस्ट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि बिल्कुल दूर दूर होते हैं, यहाँ पे जैसे इस वाले फिगर में दिया हुआ है। कैसे होते हैं? ये बहुत, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत कम होता है और ये क्या होते हैं? बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। इनके बीच का जो स्पेस है, इंटरपार्टिकल स्पेस, ये बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, यानी इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिफरेंसेस बिटवीन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो तीन तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे कि पहला अगर हम देखते हैं तो क्या है, यहाँ पे दिया है प्रॉपर्टी सॉलिड लिक्विड गैस। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किस तरह से सॉलिड लिक्विड गैस एक दूसरे से अलग है, हम लोग ये जानेंगे। पहला क्या है? शेप। सॉलिड जो है, सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है, लेकिन लिक्विड का शेप डेफिनेट नहीं होता। इसको जिस तरह के भी कंटेनर में डाला जाए ये उसी तरह का शेप ले लेता है। गैसेस जो है, गैसेस का भी शेप डेफिनेट नहीं होता। इनको जिस भी जगह में रखा जाए, ये उस जगह में जितना भी स्पेस है, सारे स्पेस को क्या करते हैं? घेर लेते हैं, सब जगह फैल जाते हैं। वॉल्यूम, सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है। लिक्विड का भी कैसा होता है? डेफिनेट होता है। पर गैसेस का कैसा होता है? डेफिनेट नहीं होता। उसके बाद है इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में सॉलिड से कम होता है और गैसेस में बहुत ही ज़्यादा कम होता है। उसके बाद है इंटरपार्टिकल स्पेस। इंटरपार्टिकल स्पेस जो है वो सॉलिड में बहुत कम होता है, बहुत कम। लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है सॉलिड से और गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन जो है वो सॉलिड में बिल्कुल ही कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर, नेग्लिजिबल। लिक्विड में क्या होता है? ब्राउनियन मोशन थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। गैसेस में ये बहुत ज़्यादा होता है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। लिक्विड को थोड़ा कंप्रेस किया जा सकता है और गैसेस को इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। इसके बाद है फ्लो।
सॉलिड्स जो है वो फ्लो नहीं कर सकते। लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं लेकिन हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, यानी कि ऊंचाई से नीची जगह की तरफ क्या कर सकते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं। और जो गैसेस हैं ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। उसके बाद है फ्री सरफेस। सॉलिड के एक से ज़्यादा फ्री सरफेसेस होते हैं, लिक्विड्स के एक ही फ्री सरफेस होता है और गैसेस के फ्री सरफेस नहीं होता है।